नीचे करें, ऊपर करें, खींच तार के करेंगे। हथेली समझो सामने दीवार पे लगा दी आपने, ऐसे खींचे दीवार पे लगाए हथेली, भाव लाएं, करें नीचे, सख्ती से खींच के रखें। ढीले बल में करोगे तो लाभ ना मिलेगी आपको। अब नीचे ले लें, दबाएं नीचे, फिर ऊपर करें, फिर नीचे दबाएं, फिर ऊपर करें, फिर नीचे दबाएं। कोहनी हर बार सामने दीवार पे लगाने का प्रयास है, भाव है। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। हाथों का दोष, कलाई का, कलाई सिंड्रोम को ठीक करेगा ये। हाँ, अब हाथ सीधे कर ले, लगाएं हथेली, उंगलियां नहीं लगानी, हथेली लगानी है। अक्सर हम क्लासों में हथेली लगा रहे हैं, कंधे के ऊपर हथेली लगानी है, कंधे के ऊपर लगानी, पीछे नहीं, दर्शन दी, कंधे के ऊपर हथेली लगानी है। ऐसे क्या उंगलियां लगा रहे हैं आप, प्रयास करिए, लगेगी नहीं, तो प्रयास होगा तब लगेगी। 2-4% की, पीछे नहीं लगानी है, आगे ही लगानी है, कंधे के अगर भाग के ऊपर लगाएं। हाँ, बगल में ले लें, हम लगाएं, हथेली लगानी है जी, उंगलियां नहीं लगानी है। हथेली लगाने का प्रयास, 5 उंगलियां मिली हुई। सर्वाइकल के लिए क्रिया जब ध्यान करेंगे ना हम, तो मुद्रा का बनाएंगे, थकान नहीं होगी। आशा की पट्टी भी बना के लाए होंगे आप, दोनों हाथों से ऐसे करें। अब भुज मरोड़ करें, भुजाओं को मरोड़े, मरोड़े, अब हाथ सामने ले लें, जैसे गेंद पकड़ते ना, पूरा टाइट कर लें। पहला कोण मोड़े उंगली का, दूसरा कोण मोड़े, तीसरा मोड़े, धीरे धीरे पूरी शक्ति के साथ अंगूठा मुट्ठी में बंद कर लें, फिर धीरे धीरे खोलें, पूरा करा दें। पहला कोण, दूसरा, तीसरा, चौथा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अब दोनों हाथ विश्राम कर लो, थके हुए। कंधों को वैसे फैला लो आप, कोई बात नहीं, जिसके थक रहेंगे। ब्रह्मा जी मुद्रा आप पकड़ो। एक सर्वाइकल के लिए बहुत बढ़िया है, इधर हो ना, अच्छा उधर करा दो, फुर्ती ना करा दो, टाइम बचाना आप। ब्रह्मा जी मुद्रा सर्वाइकल के लिए अति उत्तम। हम जो क्लास में कराते हैं उससे हटकर है कुछ। जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं, क्रिया वही है जो हम क्लास में करते हैं, बस ऐसे ऐसे आगे पीछे की वही है। लेकिन जो ब्रह्मा जी मुद्रा है, दोनों हाथ शरीर के साथ जब कमर पर रख लें, अपने मुख को लेकर दाईं ओर जाएं, ठोटी को कंधे के साथ लगाना है, ऐसे कंधे के साथ टिका देना है। आगे भगवान जी को देख लो, जहाँ गुरुनाथ जी को देख लो। जब हम दाईं ओर मुड़ते हैं, देखिए ये जो दाएं वाला भाग है दब रहा है, ये जो बाएं वाला भाग है इसमें खिंचाव है, यहाँ आकर रुकना है। जब हम रुकेंगे, गले की स्वर ग्रंथियां प्रभावित होंगी। धीरे धीरे बाईं ओर आ जाए। मात्र क्रिया बताई जा रही है क्योंकि समय कम है। बाईं ओर आ जाए, ठोटी को इधर कंधे के साथ लगा देना, बिल्कुल यहाँ आकर रुकना है। यहाँ वही क्रिया है, बाईं ओर से कंधा मेरा, गर्दन मेरी दब रही है और दाईं ओर खिंचाव है। ये जो खिंचाव और जो दबाव है ना, इसको महसूस करना। जैसे दिन और रात, आंखें बंद करके जिंदगी और मौत, ये जोड़ा है। चलने और रुकना, मध्य में आ जाए, यही क्रिया पीछे की ओर, आंखें बंद, अन्यथा चक्कर आ सकता है। अब देखो पीछे तो दबाव है, गर्दन के पिछले भाग के ऊपर, आगे खिंचाव है। हाई बीपी वाले कम दबाएंगे, इस खिंचाव और दबाव को महसूस करें। सिर का तलवा पीछे दबा, थोड़ी दूर ऊपर से ऊपर आकाश की ओर उठानी। हाई बीपी वाले थोड़ा कम करेंगे, चक्कर आ सकता है। धीरे धीरे मध्य में आए, मध्य में रुकें,
अब जिनको सर्वाइकल आगे क्यों नहीं झुकेंगे, जिनको नहीं है आगे क्यों झुकते हैं, ठोड़ी को आगे लगाने हैं, छाती के भागों कंठ मूल में लगा दें। आंखें मेरी बंद है, ठोड़ी कंठ मूल में। अब आगे की ओर तो दबाव है, पीछे खिंचाव है। जब ये दबाव और खिंचाव गर्दन की सर्वाइकल को ठीक करता है, धीरे धीरे मध्य में आए। अब अपने कान को लेके जाएंगे, दाएं कंधे के साथ लगा दें, अपने कान को लगाने का प्रयास, कंधा नहीं उठाएंगे, गर्दन को ज़्यादा ज़्यादा दाईं ओर लेके जाएं, कान को कंधे के साथ लगाने का प्रयास। अब भी वही क्रिया हो रही है, दबाव और खिंचाव। लंबे गहरे श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, मध्य में आए। देखो ये घर में करनी है, रुकना है, कभी लाभ मिलेगा सर्वाइकल से। अब बाईं ओर कंधे को नहीं उठाएंगे, कान को लगाने का प्रयास है, बस वही क्रिया है, दबाव और खिंचाव। मध्य में आ जाए। अब गर्दन को पीछे लटका दें, पेंडुलम की तरह एक कंधे से दूसरी ओर दूसरे लेके जाएं। जैसे पहले दाईं ओर गर्दन को ले गए, आहिस्ता आहिस्ता पीछे से बाएं कंधे की ओर, आधा चक्कर। कंधों से कंधों का गर्दन में ना आपको ऐसा लगेगा जैसे कटकट सी हो रही है। यहाँ भी खिंचाव और दबाव है, दिन और रात है, जिंदगी और मौत है, चलना और रुकना है। अब पूरा रोड लगाएं, सर्वाइकल वाली आगे नहीं लगाएंगे, दाएं से पीछे की ओर, बाईं ओर, बड़ी से बड़ी जीरो बनाने का प्रयास। आंखें बंद रखेंगे, नहीं तो चक्कर आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज। शांत, मध्य में आ जाएं, अंगूठों को, बाजुओं को तान दें, आगे की ओर दोनों अंगूठे मिला लें। दृष्टि मेरी अंगूठों के ऊपर, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाएं, ज़्यादा ज़्यादा ऊपर की ओर। पीछे को जितना झुक सकते हैं झुकें, दृष्टि लेकर अंगूठों के ऊपर रहे, रुकें। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां प्रभावित होती हैं, धीरे धीरे वापस आ जाए। आगे का अभ्यास आदरणीय श्री बीरबान जी। उतना ही मतलब गद्दे है ना, इसलिए रुकवाया नहीं गया आपको। आप 20 सेकंड अवश्य रुकेंगे क्रिया में। अब दूसरी क्रिया, यहाँ हाथ रख ले कुड़पड़ी के ऊपर, गहरा लंबा श्वास भरें, एंटी प्रेशर से, वाइब्रेशन होना चाहिए। हाथ सिर को दबाए, सिर हाथ को दबाए, सर्वाइकल ठीक होगा आपका, सिर दर्द भी ठीक हो जाएगा। अब छोड़ दे ढीला, एक बार कर रहे हैं, आपने 5-10 बार कर लिए। बाएं करें, गहरा श्वास भरें, दबाएं। कभी काफी लोग कह रहे थे हाथ दुख रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे, कॉली नहीं जा रही, सर्वाइकल। एक क्रिया हुई। अब दोनों हाथों का शिकंजा लगाकर माथे पे रख ले, दबाएं, एंटी प्रेशर से, वाइब्रेशन होनी चाहिए। हथेली माथे को दबाएगी, कोहनियां बाहर की ओर आएंगी, माथा हाथ को दबाएगा, हाथ माथे को, वाइब्रेशन होनी चाहिए, कंपन पैदा हो जाए, इतना दबाव बनाएं। धीरे से वापस पीछे ले जाएं, दबाएं पहले, कोहनियां पीछे की ओर, हथेलियां सिर को आगे धकेलें, सिर हाथ को पीछे धकेलें, पूरा प्रेशर बनाएं। कोहनियां जितनी पीछे जाएंगी उतना ही आपका सर्वाइकल रीजन स्वस्थ बनेगा। अब कोहनियां मिलाएं आगे, और नहीं वहीं रखें, हाँ आगे मिलाएं और खोल दें, मिलाएं खोल दें। शिकंजा लगा के मिलाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हम इजी वे ढूंढ लिया, हाथ यहीं रख दिए, हाँ मिलाएं। अब हाथ ऊपर ले आए, एक दूसरे की कोहनी पकड़ें,
ये पकड़ना है ऐसे, और फिर सिर के पीछे कोहनी का भाग जाए, ये ऐसे करा हुआ उसको पीछे जाने का प्रयास करें, जाए या ना जाए, इससे कुछ लेना देना नहीं, जितना हो उतना आराम से करें। दूसरी ओर करेंगे, शरीर को नहीं झुकाना जी, सिर्फ हाथों को, ये हिस्सा है जो भुजबली को सिर के पीछे लेके जाना, बस दूसरे हाथ से खींचना है ताकि सर्वाइकल, किसी तो गर्दन ही झुका रहे हैं, शरीर झुका रहे हैं, तो आपको सर्वाइकल ठीक करना, तो ये क्रिया 5-7 बार करें। धीरे से वापिस आए, गर्दन को लुटाने पीछे की ओर, जैसे टूटी हुई गर्दन है इसको हिलाएं ऐसे करें, बिल्कुल धीरे से वापिस। एक बहुत आजकल बड़ी बीमारी है कैंसर, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी बहन को ब्रेस्ट कैंसर कभी हुई ना, तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया क्रिया, अराउंड 4-5 मिनट लगाने आपने, तो ब्रेस्ट कैंसर की यदि गांठ बन भी गई है तुरंत पिघल जाएगी आपकी 3 महीने में। नींबू शहद का सेवन साथ में करना पड़ेगा। यहाँ लगाएं, आगे मिलाएं, ऊपर उठाएं, कानों के साथ खींचें, फिर पीछे लेके जाएं, नाभि के पास मिला लें, मिली हुई कोहनियों को ऊपर ले जाएं, हाँ ऊपर जाके खींचना है, सर्वाइकल ठीक होगा। आगे कोहनियां मिला के बड़े से बड़े राउंड खींच तान के लगाने हैं। 2 से 3 मिनट करना है। जिसको मेरी माँ बेटी को ब्रेस्ट में कैंसर की शिकायत है, नहीं है, गांठ है, जरूरत नहीं चेक कराने की। हाँ, अब एंटी क्लॉकवाइज में लगाएं। ठीक हो गया, समझ आ गया सबको, कोई डाउट तो नहीं है। अब माइग्रेन हो जाता है कितने लोगों को, कई बार सिर दर्द होता है, तो सिर दर्द के लिए बहुत बढ़िया क्रिया, श्वास छोड़ते हुए कान लगाना है, जो हम पहले किए, श्वास भरते बीच में आना है, श्वास छोड़ते बायां कान लगाना है। 20 क्रिया दाएं 20 बाएं करें। आपको चक्कर आ रहे हैं ना, चक्कर वर्टिगो, तो वो ठीक हो जाएगा इसका। वर्टिगो के लिए बहुत बढ़िया है, हमारे यहाँ डब्बी होती है, उसमें लिक्विड भरा होता है, जब ओवरफ्लो हो जाता है तब हमें वर्टिगो होता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आप एक घड़ा ले लें, मिट्टी का कुज्जे के अंदर थोड़ी सी मिश्री और थोड़ा सा आंवला भिगो दें, उसका पानी पिए रोज। कुछ ही दिनों में आपकी वर्टिगो खत्म हो जाएगी, आपका जो चक्कर आना वो ठीक हो जाएगा। अब आसनों की ओर बढ़ते हैं। अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। ये आसन जो हमारे पीठ को स्वस्थ बनाएगा, सर्वाइकल रीजन को स्वस्थ बनाएगा, वहां हमारे पाचन को भी सुदृढ़ बनेगा। परंतु हाई बीपी वाले इसको कम मात्रा में करेंगे, अन्यथा आपको चक्कर आ सकता, आपका बीपी बढ़ सकता है। हर आसन में निषेध है, उसका ध्यान रख के अभ्यास करें। दोनों अंगूठे रीढ़ पर मिला लें, नाले के ऊपर रखना अपने हाथ। डाउट रहता है कई बार क्लासों में भी, आपने हाथ उष्टासन में कहाँ रखने हैं, नाले के ऊपर हाथ रखने हैं। चारों उंगलियों का रुख नाभि की ओर, दोनों अंगूठे रीढ़ पर मिले हुए। नाभि से सिर नीचे का भाग सीधा रहेगा, घुटने। धीरे धीरे गर्दन को मोड़ के रीढ़ के साथ लगाएं, पहले झुकना नहीं, अभी ठोड़ी को ज्यादा से ज्यादा कास के उठाएं। अब धीरे धीरे रीढ़ से बैंड हो जाए। हाई बीपी वाले काम करेंगे, हाँ, झुकते जाएं, एक्शन प्रति एक्शन। पीठ के सारे दोष ठीक, हृदय का फैलाव, कोहनियां, आप कंधे आपस में मिलाने का प्रयास करें। हार्ट प्रॉब्लम कभी नहीं होगी आपको। कंधे पीछे आपस में मिलाने का प्रयास है, एफर्ट करनी है। हृदय की नाड़ियों में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल उखड़ेंगे। रोज 2 तुरियां लहसुन खाओ। कितना खानी है? पहली गराही से 1, दूजी से दूजी। ना तो मुंह पकेगा, ना आपको गर्मी करेगा, आपका खून पतला बिल्कुल हो जाएगा, आपको एस्पिरिन खाने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे वापिस आए। अर्जुन साहब ने, जिसको हार्ट प्रॉब्लम है, भगवान एकदम किसी को हार्ट अटैक नहीं करता, 5 घंटी बजाता है। पहले अंगूठे से हल्का सा दर्द होता है, फिर उसको बीपी हाई करता है, फिर सेकेंड के 10वें हिस्से से यहाँ पेन शुरू हो जाती है, फिर चक्कर थोड़े से आने शुरू हो जाते हैं, फिर अटैक होता है। 5 घंटी बजाता है। जब हम नहीं सुधरते तो तब हमें रोग होते हैं। तो अर्जुन साहब ले लें आप। सुबह चाय की जगह उसको उबाल के पिए, और शाम को दोपहर के भोजन के 4 घंटे बाद पिए। आपको श्वास चल रहे हैं, 4-5 दिन में बंद हो जाएंगे। ज्यादा दौड़ नहीं रहे। 5 पत्ते उसके ले रहे आप पीपल के, आगे से भी काट दें, पीछे से भी काट दें, उसको उबाल के उसका पानी पिए। 5 दिन में आपके जो श्वास चलने की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। बैठ जाए आसन पे, खड़े रहें पहले आप।
खंजर आसन की तरफ चलते हैं। घुटनों को स्वस्थ बनाने के लिए, ताकि आप से एक्स्ट्रा करें, हाथों को सामने लाएं, कुछ देर पोज में जाना है। धीरे धीरे बैठना शुरू करें। गोलग्राफी देखें, रीढ़ सीधी रखें। ये कोहनी का जो ऊपर का हिस्सा है ये घुटने के नीचे आएगा और यहाँ पंजा ऐसे करना है जैसे पक्षी का पंजा होता है, खंजर आसन, खंजर पक्षी का अभ्यास करने जा रहे हैं। हाँ करें, हाथ पैरों के ऊपर रख लें, आंखें बंद कर लें, छाती को ज्यादा फैलाएं, फैलाइए छाती को ज्यादा, आंखें बंद करके छाती को फैलाएं। और हिप्स को ऊपर उठा दें। बहुत बढ़िया अभ्यास है, आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेंगे। आंखें बंद करके पीछे से रुके, उठाएं थोड़ा सा, हाथों के सारे कार्य ठीक हो जाएंगे। हाथों पे बात हो रही है ना, कब्ज टूट जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे हम पहले इंग्लिश टॉयलेट में जाते थे, हमारे देसी में ऐसे बैठते थे, जब जंगल पानी वहां जाते तभी हम ऐसे बैठते थे। ऐसे मल त्याग के समस्त अवरोध दूर हो जाएंगे। धीरे से वापिस बैठ जाए आसन पे। यान आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ आगे रखते पेट के बल आ जाएंगे। गोरखनाथ की तरफ देख ले पहले आप, फिर आपने करना है। वायुयान बनना है, कुछ भी नहीं करना। हाथ शरीर के साथ है, हथेलियों को नीचे की ओर, ऊपर भी कर सकते हैं आप। गहरा लंबा श्वास भरें, सिर का तलवा पीछे लगाएं, ठोड़ी आगे की ओर तानें। आप कभी नहीं उठाना सीना, नीचे लगाओ ठोड़ी। गहरा श्वास भर के खींचे, श्वास छोड़ते हुए घुटने सीधे रखते, पैरों को ऊपर उठाएं। हाँ, श्वास भरते सीना उठा दे, हाथों को भी पीठ के पीछे तान दे, सिकंजा नहीं लगाना। करिए आप यान आसन, करिए आप, रुकिए। नाभि के सारे रोग ठीक हो जाएंगे। तन हिल दिए ना, कदे नहीं टूटी हिले तो ये करो, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैरों की समस्त मांसपेशियां मजबूत बन जाएगी। पैरों में कोई दर्द है ठीक हो जाएगा तुरंत आपका। पेट के सारे रोग ठीक हो जाएंगे, कोई भी रोग है पेट में, बिल्कुल करिए आप। आंखें बंद करके करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा आपको। संपूर्ण शरीर में फुर्ती आ जाएगी। शरीर डिग्गा जाएगा ना, थकान होती है, बिल्कुल नहीं होगी। यदि आपको धीरे धीरे पहले पेट, फिर सीना, फिर माथा, और दोनों हाथ माथे के नीचे रखें और विश्राम कर लें। पीछे पैरों को खोल दें, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। ज्ञान आसन के अभ्यास से पेट के सारे रोग ठीक, धर्म अपने स्थान पे आती है, पेट के समस्त रोग ठीक होते हैं। किडनियों को स्वस्थ बनाएंगे सदव आसन के द्वारा। सैटिका के लिए बहुत बढ़िया क्रिया है किडनी सदव आसन। टीले से लेगा आसन, टीले जैसी आकृति बने। दो एड़ियां पंजे मिलाएं, हाथ शरीर के साथ ले लें, दाईं ओर करवट ले, हाथ को जंघा के नीचे कर लें, कोहनी नाभि के नीचे पास आ जाए तो नीले छोड़ा जाए। अंदर करने आप खब्बे पासे करवट लो, हाथ मुंह कभी जंघा के नीचे ले लो, कोहनी आपस में मिल जाए, ऐसा प्रयास करें। ठोडी आसन पे लगाएं, सर्वाइकल है तो, अन्यथा माथा ही लगाएं। टेढ़े मेढ़े नहीं होना, सज्जे पैर में हौली हौली खींच के ऊपर ले लो, डोलना नहीं है, सिर्फ सज्जे पैर में उठा के लेना। दाईं किडनी स्वस्थ मिलती, नेचुरल डायलिसिस होती है आपकी, कभी किडनियों में आप रोग नहीं आएगा। जिसको किडनी की प्रॉब्लम है बेड के ऊपर ही कराएं, जितना हो उतना ही कराएं आप। कल एक व्यक्ति पूछ रहा था उनकी डायलिसिस हो रही है, तो थोड़े से पीपल के पत्ते, थोड़ा सा नीम का रस 1/4 कप रोज पिलाएं, 3 महीने में डायलिसिस बंद हो जाएगी। टेढ़े नहीं होना, धीरे धीरे नीचे लेकर आए। अब श्वास भरें, पैरों को खींचे, श्वास छोड़ते हुए बाएं पांव को ऊपर उठाएं, सीधा रखते उठाना, घुटना मोड़ना नहीं है, भले ही एक आधा ही टूटे आपका। कमर का दर्द भी ठीक होगा इससे, बहुत बढ़िया अभ्यास है। किडनियों के लिए बहुत बढ़िया क्रिया। धीरे धीरे नीचे, ज्यादा रुकारे आपने रुकना है, श्वास देखते हुए रुकना है। 15 मिनट रुक जाए, जिसके किडनी में थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी है, 3-4 दिन में दूर हो जाएगी, बस कुछ भी नहीं करना। अब गहरा लंबा श्वास भरें, पैरों को खींचें,
श्वास छोड़ते हुए घुटने सीधे रखते, पैरों को उठाएं, दोनों को आराम से उठाएं, जितना आसानी से रुक सकते हैं रुके, पश्चात नीचे लेकर आएंगे बात में। हाँ, घुटने सीधे हो, भले ही 1-2 इंच उठे। सैटिका के रोग ठीक होते हैं। धीरे धीरे वापिस दाई भुजा बाहर निकालें, पीठ के बल आगे विश्राम करें, दाई और करोड़ मिलते हुए। एक दूसरे को छू रहे हैं तो थोड़ा फासला केले मिले हो जाएगा। किडनियों की क्रिया आपके लिए सही हो। एडिया पंजे मिलाए, दोनों हाथ सिर की ओर, टेढ़े मेढ़े हो गए, सिर की ओर कर ले हाथ, सादे कमी है। हाँ, दोनों हाथ तान दे कानों के साथ, टेढ़े मेढ़े हो जाए ना, एक दूसरे को छुए ना। सिर एक तरफ, पैर दूसरी तरफ टेढ़े कर लिया। हाँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब खींचे पैरों को, हाथों को, दायां पांव और बायां हाथ श्वास भरते ऊपर लाएं, अपोजिट दिशा का। घुटना सीधा करें, खींचे ऊपर, 5 सेकंड रुके, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर आए। अब दूसरा करें। पेट के समस्त रोग ठीक, असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलन प्रभाव में, ट्रांसवर्स कोलन प्रभाव में, सिगमेंट कोलन प्रभाव में। बार बार करिए आप। 5 सेकंड रुकना है, ऊपर घुटना खींचना है, घुटने का रोग भी ठीक होगा, पेट के रोग भी ठीक होगा, मोटापा भी कम हो जाएगा आपका, आंतों के समस्त दोष ठीक हो जाएंगे, पुरानी कवच टूट जाएगी आपकी। करिए आप बार बार, पेट के रोग ठीक होंगे। जिसके पेट में दर्द हो रहा है तो उसको बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गैस कुछ नहीं बनेगी आपको, बिल्कुल नहीं बन सकती। करिए आप। घुटना सीधा करना, 5 सेकंड रुकना है, 1 2 3 4 5 बस। तो फिर वापिस, फिर दूसरा, तीसरा, बार बार करिए आप। रीढ़ का निचला भाग मजबूत बनेगा आपका। फोटो में चलो। यदि आपको कभी तो दस्त लग जाए तो इसका अभ्यास करें, या पानी उबाल ले, 1 कप पानी में 2 चम्मच अदरक का जूस डालकर इसको पिए। आपके पेट की स्वेलिंग, आपके पेट आपके जो बार बार टॉयलेट जाने की प्रॉब्लम है, 1 घंटे में सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसका ध्यान रखें। समस्त पेट की मांसपेशियां मजबूत बनेगी आपकी, श्वसन क्रिया प्रभावित होगी। देख, सांस के रोग भी ठीक होंगे इस क्रिया करने से, इतनी बढ़िया क्रिया है। फेफड़े मजबूत बन जाएंगे। धीरे धीरे वापिस। अब दोनों पैर और दोनों हाथ धीरे धीरे 90 डिग्री पे लाएं, कंधे आसन पे लगे रहेंगे, घुटने मिलाएं, अंगूठे मिलाएं, घुटनों के दोष ठीक होंगे, घुटने टेढ़े मेढ़े हैं वो ठीक होंगे। हाँ, घुटने सीधे करके रुक के पढ़ने दे, पेट पे प्रभाव, नाभि अपने स्थान पर आती हुई। किसी की धड़ हिल हो ना, इसका अभ्यास कर रहे हैं। हाँ, तो करिए, करो जिसको होता है। आपकी धड़ हिल हुई है ना, हमने ठीक करेगा। खुद में ले ली जाना बिस्कुट का पैकेट। हाँ, धीरे धीरे वापिस रुकना है, 20 सेकंड। समय के बचाव के कारण आपको गाइडलाइन दी जा रही है सर। धीरे से वापिस, पैर सीधे, हाथ फ्री के साथ विश्राम कर लें। आंतें हमारी कवर हुई, फेफड़े हमारे कवर हुए, सर्वाइकल रीजन हमारा कवर हुआ, कुछ घुटने भी प्रभावित कर पाए हम। अब बढ़ते हैं रीढ़ के निचले हिस्से की ओर, जो काफी दोष रहता है। कमर दर्द ठीक करने के लिए मकर आसन का अभ्यास होगा। एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों हाथ 180 डिग्री पर कंधों की सीध में दाएं बाएं खोल दें, उतना ही खोलें जो एक दूसरे को ना छुएं, थोड़ा सा नीचे ऊपर हो जाए। कंधों से हाथ खींचे। अब बायां कान आसन पे, घुटने दाईं ओर, सजे पासे, दोनों घुटने मिले हुए सजे पासे, खब्बा कान आसन पे। फिर वापिस श्वास भरते वापिस आए, फिर दोबारा घुटने दाएं, मुख गर्दन दाएं, मुख बाएं, बार बार करें। एक बार दाएं, एक बार बाएं, करिए बार बार। खुलेगी जब श्वास करके आप करोगे, फेफड़ों की श्वास ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। टीबी जैसे रोग ठीक होंगे। यदि टीबी है तो 2 तुरी लहसुन 250 ग्राम दूध में डालें, रगड़ के उसका मलाई बनाएं, सिल्वर के बर्तन ना हो,
रोज खाएं, 40 दिन में टीबी, श्वास रोग, श्वास चलना, फेफड़ों के रोग सब ठीक हो जाएंगे। आसान काम, नेचुरोपैथी करते जाए। जिगर के रोग ठीक हो गए आपके, लीवर के, किडनी के रोग ठीक हो गए। यदि आपका 80% लोगों का फैटी लीवर है, 5 आलू बुखारे सूखे शाम को भिगो दे, सुबह उसको मसले, उसका पानी पिए। तो अब सीजन आता है जब आप 15-20 दिन से करें, 1 महीना, 1.25 महीना, 40 दिन में आपके फैटी लीवर नॉर्मल हो जाएगा आलू बुखारे खाने से। बहुत बढ़िया चीज है आलू बुखारे। जैसे कपड़ा धोते हैं ऐसे लीवर की धुलाई हो जाएगी आप। धीरे धीरे वापिस पैर सीधे, हाथ नीचे, विश्राम। ढीला छोड़ के शरीर को विश्राम करें। एक बहुत ही बढ़िया आयुर्वेद में दवाई है। आपकी किडनियां नहीं ठीक है, वो भी ठीक है, शरीर का कोई अंग में कोई दोष है वो सब ठीक हो जाएगा। हृदय की पैरालिसिस वो बढ़ गई है, हार्ट बीट बढ़ गई है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। उसको इंग्लिश में या आयुर्वेद में भी बड़ी बनाई मिलती है, उसका एक्सटेंशन बोरेसा डिफूजा क्यू, बोरेलिया डिफूजा क्यू उसे कहते हैं। तो उसको दें आप। हार्ट की पैल्पिटेशन ठीक होगी उससे, नियंत्रित धड़कन सही हो जाएगी आपकी। मीठी मीठी दर्द हो रही है वो ठीक होगी। हाई बीपी भी नॉर्मल होगा इस चीज से। कानों में सीटी बजती है वो भी से ठीक होगी। परसों कह रहा था ना कानों में सीटी बजती है, उसका एक्सटेंशन ले आप, बना मिल जाएगा। पेट के रोग ठीक हो गए आपके, सेल आपके कम हैं तो पूरे हो जाएंगे। इतनी बढ़िया चीज पुनर्वा दोबारा बनाती है हर चीज को, इतनी बढ़िया चीज पुनर्वा ऐसे कहते हैं, इसे भी कहते हैं पंजाबी आयुर्वेद में, बहुत प्रभावशाली चीज है।